नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में हम लोग देख रहे थे, उसका हमने क्या डिफ़ाइन किया था, पीडीएफ डिफ़ाइन किया था, एक्सपेक्टेशन देख लिए थे, वेरिएंस देख लिए थे, ठीक है ना। और एक नोट लग करवाए थे आप लोगों को कि एक्स अगर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, देन वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा इज आल्सो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर अल्फा म्यू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो ये लास्ट में नोट करवाए थे कि अगर एक्स नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जिसका पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर है, तो एक्स के हेल्प से एक नया रैंडम वेरिएबल बना रहे हैं वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या होता था, कोई कांस्टेंट होता था, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल ही होगा जिसका पैरामीटर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा पैरामीटर, अल्फा म्यू प्लस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसका दिखा दिए थे कि पीडीएफ जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जा रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है कि स्टैंडर्ड और यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही है हम लोग, लेकिन एक नया नाम दे रहे हैं एक रैंडम वेरिएबल को, एक उसका प्रॉपर्टी होगा, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड और यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें है कि एक्स भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो हमने जेड को माना है जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। आपको ये गिवन है कि एक्स जो है वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, इसका पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर है। हम एक नया रैंडम वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे वहाँ वाई बना रहे थे, यहाँ पर एक नया रैंडम वेरिएबल बना रहे हैं जेड। जेड इक्वल टू बोल रहे हैं एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो म्यू भी पता है और सिग्मा स्क्वायर भी पता है, तो वहाँ सिग्मा पता है हमें, तो नया रैंडम वेरिएबल बना रहा है। इसी रैंडम वेरिएबल को बोलेंगे स्टैंडर्ड और यूनिट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। क्यों बोल रहे हैं वो आगे देखें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बाय सिग्मा माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो अगर हम ऊपर वाले नोट से कंपेयर करें इसको, जैसे वहाँ बना रहे थे ना वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो यहाँ पे अगर इसी को इससे इसको कंपेयर करें, अल्फा एक्स प्लस बीटा से इसको अगर कंपेयर करें हम, तो अल्फ़ा क्या होगा और बीटा क्या होगा। अल्फ़ा हो जाएगा आपका 1/सिग्मा, बीटा हो जाएगा माइनस म्यू बाय सिग्मा। यही होगा ना, क्योंकि हम x के जगह पे x रख दें और अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा करें, तो अल्फ़ा हो जाएगा 1/सिग्मा, बीटा हो जाएगा माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो जैसे वहाँ नोट में क्या था कि अगर x नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, देन y इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इज आल्सो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर अल्फ़ा म्यू प्लस बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो वही चीज़ करेंगे यहाँ पे। तो z क्या हो गया, z इज आल्सो ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर अल्फ़ा म्यू प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फ़ा के जगह पे 1/सिग्मा ले लेंगे और बीटा के जगह पे क्या ले लेंगे, म्यू बाय सिग्मा, और म्यू तो एज इट इज है ही। तो अल्फ़ा म्यू प्लस बीटा जो है ये 0 हो जाएगा एंड अल्फ़ा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो z इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर 0 एंड 1। z इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर 0 एंड 1। तो इसी z को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो इसको हमने किसके हेल्प से बनाया, z को हमने x के हेल्प से बनाया। x कोई जनरल रैंडम वेरिएबल था जिसका पैरामीटर एक जनरल था म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। इससे हमने z बनाया जिसका पैरामीटर है 0 1, ठीक है। तो हम लोग x को z के टर्म में स्टडी करेंगे, जो कि आसान होगा स्टडी करना। तो इसी को क्या बोलते हैं, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर 0 एंड 1। कुछ नहीं किया, बस उस नोट्स का यूज किया। नोट में क्या था कि अगर x नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, देन y इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इज आल्सो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर अल्फ़ा म्यू प्लस बीटा एंड सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो उसी को बस पुट कर दिए हैं यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या है, फिर उसमें पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। तो z का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 0 एंड 1। तो z जो रैंडम वेरिएबल है इसके लिए एक्सपेक्टेशन हो जाएगा 0, वेरिएंस हो जाएगा 1, क्योंकि म्यू जो होता था वो एक्सपेक्टेशन होता था, सिग्मा स्क्वायर होता था वेरिएंस होता था x का। तो यहाँ z है तो चेंज हो गया, 0 1 हो गया। इसी z को बोलते हैं स्टैंडर्ड और यूनिट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अभी इसका बहुत सारा यूज है। अब हम इसका CDF देख रहे हैं, CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वी डिनोट द CDF ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ 5x। ऐसे जनरली अगर CDF को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। जनरली CDF को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। और इसका क्या फार्मूला होता है, FB इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू b। और ये तो आपको मालूम ही, अगर डिस्क्रीट है तो समेसन के टर्म में लिखा जाएगा, अगर ये कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेशन के टर्म में क्या लिखा जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से b एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे f क्या है आपका, f PDF होता था। तो CDF का ये फार्मूला हो गया, f ऑफ b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू b।
और इसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसका PDF अगर f है, स्मॉल f है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये CDF का फॉर्मूला यही था। तो हम एक स्पेशल चीज़ पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हमने एक अलग नोटेशन यूज किया है, फाई एक्स को बोलेंगे इसका CDF। तो फाई एक्स डिफाइन करते हैं, वी डिनोट CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बाय फाई एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से एक्स ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 dy। ये कैसे आया देखिए, इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। फाई एक्स का मतलब क्या हो गया, क्योंकि रैंडम वेरिएबल जेड है तो जेड से डिनोट करेंगे, जेड का CDF है ना फाई, तो फाई एक्स हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एक्स। और इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जेड बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, और इन जनरल लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से एक्स एफ वाई डी वाई। यहाँ तो कुछ भी जेड ले लीजिए, डी जेड ले लीजिए, एक्स नहीं लेंगे क्योंकि एक्स हम यहाँ ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, ठीक है ना। एफ वाई क्या होगा, एफ इज PDF ऑफ जेड। इंटीग्रेट किसको करते हैं, PDF को इंटीग्रेट करते हैं। तो और PDF क्या होगा जेड का, अब ये आप निकाल सकते हैं। जेड जो है वो पैरामीटर क्या है, 0 1 है, तब वहाँ से PDF कैसे निकलेगा, एफ एक्स ही लिखते हैं, कुछ भी लिखे, FY लिखे, ये हो जाएगा 1/√2 पाई। यहाँ पे आता था सिग्मा, सिग्मा क्या है यहाँ पे 1 है, ये हो गया म्यू, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर 1 है तो सिग्मा भी 1 हो जाएगा। उसके बाद था e की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, म्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सिंपली, फिर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा, तो सिग्मा तो यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ हो गया इसका जेड का PDF ये हो जाएगा, ठीक है ना। बस म्यू और सिग्मा के जगह पे म्यू को 0 रख देना, सिग्मा को 1 रख देना, तो ये आपको मिल जाएगा। PDF याद रखना है कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का PDF कैसे डिफाइन किया गया था। PDF क्या था नॉर्मल रैंडम, अगर x नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, तो PDF था आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, यही था ना, हाँ यही था। तो अब मान लेते हैं जेड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, इसका पैरामीटर 0 1 है, तो बस वही जहाँ म्यू है वहाँ 0 कर देंगे, सिग्मा की जगह 1 कर देंगे, तो आपको PDF मिल जाएगा जेड का, जेड का PDF ये हो गया, ठीक है। तो जेड का हमने CDF डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। CDF याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको PDF याद है तो वहाँ CDF भी पता चल जाएगा। वी हैव अ टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ फाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का टेबल होता है, उसका वैल्यू का एक टेबल होता है जो आप लोग को वहाँ से मतलब देख लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू देख के बस आंसर आ जाएगा वहाँ से। वी हैव अ टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ फाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो टेबल होता है वो नॉन नेगेटिव नंबर के लिए होता है, तो नेगेटिव के लिए कैसे निकालेंगे वो आप बता रहे हैं। फॉर नेगेटिव वैल्यू वी यूज़ दिस, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। पॉजिटिव के लिए तो वहाँ पे टेबल से आप वैल्यू देख लीजिएगा, लेकिन निगेटिव वैल्यू के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला कैसे आ रहा है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। फार्मूला क्या है, फाई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस फाई एक्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने जो ग्राफ देखा था ना, जैसे अब जेड क्या है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर 0 एंड 1, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, बेल शेप्ड होगा और 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यही ना। जैसे म्यू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इन जनरल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का जो PDF का ग्राफ है वो म्यू के अबाउट सिमेट्रिक होता है, म्यू जो मीन है उसका उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, लेकिन यहाँ पर मीन क्या है वो 0 है, तो 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो जेड का जो PDF है उसका ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिए हैं। लेट एक्स इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, देन जेड इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर 0 1। ये अभी हम प्रूफ करवा चुके हैं। जेड याद रखना है कैसे बना रहा है, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। फिर इसका हमने PDF लिख दिया, जेड का PDF आप बना सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई क्यूब की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। CDF भी अभी बता दिए क्या होता है, CDF आपका ये हो गया। तो जेड का आपको PDF याद रखना है, CDF याद रखना है। और जो टेबल होता है वो किसका वैल्यू होता है, तो CDF का वैल्यू होता है। टेबल किसका वैल्यू होता है, CDF का वैल्यू होता है। और ग्राफ ऑफ ये PDF जेड के केस में PDF यही बताइए, यही होगा 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि पैरामीटर 0 है, 0 1 है, सो सिमेट्रिकल अबाउट 0, मीन हो गया 0, वेरिएंस हो गया 1। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि एरिया क्या होता है। जैसे अब फाई एक्स की बात करते हैं, फाई एक्स को छोड़ देते हैं, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व।
जैसे मान लेते ये क्या है आपका पीडीएफ है ना, जेड का ये पीडीएफ है, ये किसका ग्राफ है, तो एफ का ग्राफ है, और एफ क्या है, पीडीएफ ऑफ जेड। तो अगर हम एफ को इंटीग्रेट करेंगे पूरे पूरे आर पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सारे प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट करना मतलब वन हो जाएगा, तो इसीलिए इस ये एरिया क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, दिस एरिया इक्वल टू वन, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये पूरा ऐसे चलते जा रहा है, इस तरह से है एकदम क्लोज, इस ये होता है, इस तरह का ग्राफ होता है, आपको वहाँ बना के भी दिखाए थे ग्राफ पिछले क्लास में। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि पूरे ये तो पीडीएफ, ये पीडीएफ है, पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वन हो जाएगा, तो यानी कि इस ये शेडेड रीजन क्या हो गया, दिस एरिया इक्वल टू वन। अब जैसे अब पीडीएफ के सीडीएफ का मतलब क्या होता है, यहाँ से एरिया के टर्म में देखेंगे, सीडीएफ का मतलब होता है फाई एक्स का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स एफ वाई डी वाई, एक्स ले लें इसलिए वाई से लिख रहे हैं यहाँ पे, पी जेड लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ वाई डी वाई। तो ग्राफ में क्या होगा, एरिया की तरह अगर इसको दिखाएं तो एक्स, अगर ये यहाँ पर एक्स वैल्यू ले रहे हैं हम, यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से एक्स एफ वाई डी वाई, तो यहाँ से लेके ये पूरा रीजन हो जाएगा ना, एरिया अंडर द कर्व, और लिमिट कहाँ तक है, एक्स तक ही है, ये एक्स अगर है तो ये रीजन हो जाएगा, इस फाई एक्स का मतलब ये रीजन होगा। जो टेबल में होता है ना वो एरिया का ही वैल्यू दिया हुआ था, अलग अलग एक्स के लिए एरिया का वैल्यू दिया हुआ रहता है। मान लेते हैं अगर ये एक्स यहाँ पे है तो ये रीजन हो जाएगा, एक्स अगर यहाँ पे है तो ये रीजन हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से एक्स हो जाता है ना, क्योंकि फाई एक्स का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई, तो यही चीज़ है। और यहाँ पे हम x को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो नेगेटिव के लिए कैसे, ये वाला फार्मूला हम दिखाना चाह रहे हैं, ये कैसे होल्ड कर रहा है, तो आप इसको ग्राफिकली समझ लीजिए, ये भी एरिया ही है, ये भी एरिया ही है, तो देखते हैं x पॉजिटिव है, देखिए x पॉजिटिव है तो x का मतलब यहाँ हो तो माइनस एक्स क्या होगा, x अगर ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस एक्स क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, और ये जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस ये होगा, x अगर यहाँ पे है तो माइनस एक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो फाई ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, फाई ऑफ माइनस एक्स आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई ले लेते हैं, तो माइनस एक्स तो यहाँ पे है, माइनस एक्स यहाँ पे है, यानी कि फाई ऑफ माइनस एक्स आपका ये रीजन हो गया, ये एरिया हो गया, इस एरिया का जो वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे, फाई ऑफ माइनस एक्स। अब क्योंकि ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट जीरो है, तो अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे होल्ड करेगा वो हम ग्राफिकली बता रहे हैं आपको। तो फाई ऑफ माइनस एक्स का मतलब ये रीजन हो गया, वन का मतलब पूरा वाला रीजन हो गया, फिर फाई एक्स का मतलब क्या हो, एक्स तो पॉजिटिव था, ये रीजन हो गया। अगर आप इस पूरे रीजन में से इतना रीजन घटाइएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये वाला। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि जीरो के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये रीजन, ये एरिया जितना होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, ठीक है, इसीलिए ये फार्मूला आपका होल्ड कर रहा है, ठीक है ना, ग्राफिकली आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जीरो के अबाउट सिमेट्रिकल, जीरो के इधर जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इधर भी होगा, जीरो के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम इस एरिया को पीडीएफ के टर्म में लिखना चाहें, सीडीएफ या पीडीएफ प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखना चाहें, तो ये क्या होगा, ये किसका एरिया है, तो ये है आपको x से बड़ा है ना, इधर ये पूरा एरिया हम ले रहे हैं x से बड़ा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, x टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, x टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये कर रहे हैं ना। अगर हम ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा ना, तो और हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एक्स, ये सब किसके बराबर आया, यहाँ पे हम क्लियरली लिखे हैं फाई ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स, ये फार्मूला भी आपका आ जाएगा यहीं से। अब है क्या कि अगर एज एक्स इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, तो उसके CDF को हम जेड के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई के CDF के जेड के CDF के टर्म में कैसे लाएंगे, x is normal random variable with parameter mu and sigma square, so CDF of x is expressed as CDF x, यहाँ दो रैंडम वेरिएबल तो fx से डिनोट कर दिए हैं, fx ऑफ a का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a,
अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ये इनइक्वलिटी हो गया ना, इधर भी हम माइनस म्यू कर रहे हैं, इधर भी माइनस म्यू कर रहे हैं, फिर इधर भी सिग्मा से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी सिग्मा से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ साइड सेम ही काम किए हैं। तो और ये क्या है, ये क्या है, ये जेड ही तो है ना, जेड को ऐसे ही डिफाइन करें, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो जेड को हम ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं, तो जेड लेस देन इक्वल टू ए माइनस म्यू बाय सिग्मा। इसको अगर हम अल्फ़ा बोल दें, अगर हम इसको अल्फ़ा बोल दें, तो ये किसके टर्म में आ गया, सी डी एफ ऑफ जेड के टर्म में आ गया, सी डी एफ ऑफ जेड के टर्म में। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी इक्वल टू फाई ऑफ दिस। अब आप टेबल से इसका वैल्यू देख सकते हैं, यानी कि हमें x जो है, x का भी वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी x के टर्म में, तो वो z के टर्म से हम निकाल सकते हैं। एच जेड इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर 0 एंड 1, और z तो ये होता है फाई एक्सिस सी डी एफ। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया कि सी डी एफ ऑफ x जो है वो उसको हम सी डी एफ ऑफ जेड के टर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। और इसका वैल्यू तो निकालना आसान है, ये टेबल में आपको गिवन रहेगा, तो वहाँ से आप देख के इसका भी देख सकते हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बढ़ाने का फ़ायदा है कि हम उसको सिर्फ स्टडी करेंगे तो वहाँ से हमको जनरल रैंडम वेरिएबल का भी पता चल जाएगा, जनरल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ये टेबल है, इसे यहाँ से देखिए, एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। लेफ्ट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जैसे आप ये एरिया निकाल रहे हैं, अगर आप यहाँ एक्स ले रहे हैं तो लेफ्ट इसका यही होगा ना, ये एरिया का ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। टेबल देखने आना चाहिए आपको, इस एरिया का ये वैल्यू दे रहा है, लेफ्ट ऑफ एक्स का मतलब यही हुआ। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे अब मान लेते हैं हमको फाई वन का वैल्यू देखना है, तो फाई वन कहाँ पे होगा, ये हो गया फाई वन आपका, फाई वन ये हो गया। अब 1.2 का देखना है, तो फाई 1.2 कहाँ पे होगा, 1.0 1.2, हाँ ये रहा 1.2 यहाँ पे है ना। जैसे 1.01 देखना है, तो 1.1 को यहाँ ले लेंगे, 1.01 को यहाँ इस वाले टेबल में देखेंगे, जहाँ पे आ रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर है डेसिमल के, जैसे अब एग्जैक्ट देखना 1.1 को ही देखना है, तो 0 वाला ले लेंगे, 0 वाला ले लेंगे, यहाँ पे 0 वाला है। 0.1 को देखना है तो इसको देख लेंगे यहाँ पे। तो ये टेबल देखने में कुछ है नहीं, आसान है। अब इसी टेबल के हेल्प से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, ये आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अब है x इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू इक्वल टू 3 एंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 9। म्यू और सिग्मा स्क्वायर दे दिया आपको, पैरामीटर दे दिया। तो अब ये प्रोबेबिलिटी निकालने का रहा है, तो वही करेंगे, पहले इसको z के टर्म में लेके आएंगे। तो z के टर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, z इक्वल टू क्या होता है, x माइनस म्यू बाय सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर 9 है, सिग्मा इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x माइनस म्यू बाय सिग्मा करेंगे, तो x माइनस म्यू बाय सिग्मा ये कर दिया। अब ये z हो गया, इधर इधर अब आ गया। अब आपको निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, ये हमने आपको जब CDF पढ़ा रहे थे तब इसका प्रॉपर्टी लिखवाए थे। CDF वाले नोट्स में आप देखिएगा, ये होता है ये था ना कि प्रोबेबिलिटी A और B की बात कर रहे हैं, तो फाई बी माइनस फाई ए हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे किए हैं। और इसका वैल्यू जैसे 2/3 का वैल्यू देखना है टेबल से, तो वहाँ से आप इसको टेबल डेसिमल में लाएंगे, 2/3 कितना होता है, उसके बाद वहाँ टेबल में देख लेंगे हम। जैसे अब यह x ग्रेटर देन 0, तो इसको भी कर सकते हैं। जैसे अब ये x प्रोबेबिलिटी z, अब ऊपर वाला जो नोट्स लिखवा है वहाँ से ये देखिए आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन -1 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फाई ऑफ -1 हो जाएगा। ऊपर वाला भी नोट्स करवाया था ना, फाई ऑफ x माइनस एक्स वाला, उससे ये हो जाएगा। अब जैसे x माइनस 3 ग्रेटर देन 6, इसमें क्या करेंगे देख लेंगे, इसमें क्या क्या पॉसिबल बन रहा है। इसको तोड़ देंगे, दो पार्ट में टूट जाएगा ना, यूनियन के टर्म में लिखा जाएगा कि x ग्रेटर देन 9 एंड x लेस देन -3। तो दोनों को अलग अलग, यूनियन का मतलब क्या होता है, सम। यूनियन का मतलब क्या होता है, सम। तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, फिर इसको हम वहाँ से कर देंगे। बस 3-4 प्रॉपर्टी जो लिखवाएं उसके हेल्प से हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल में इतना ही था। आप लोग बस इस पर जो क्वेश्चन टेबल देखने आना चाहिए सबको, उस पर जो फिर क्वेश्चन है वो याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा एक बार।